अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, और देखिए अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर का टिकट फाइनल हो गया। हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद को पार्टी ने टिकट दिया। इसके अलावा बीजेपी की दूसरी लिस्ट में आपको बता दें, मुजफ्फरपुर से श्री रंजन कुमार का नाम है, गोपालगंज से श्री सुभाष सिंह है, बनियारपुर से श्री केदारनाथ सिंह का टिकट फाइनल, छपरा से श्रीमती छोटी कुमारी का टिकट फाइनल हो चुका है, सोनपुर से श्री विनय कुमार सिंह को पार्टी ने टिकट दिया। इसके अलावा आपको बता दें, रोसड़ा से श्री वीरेंद्र कुमार को टिकट मिला, बाढ़ से डॉक्टर सियाराम सिंह को टिकट दिया गया है। और अगियाओं की बात की जाए तो यहां से महेश पासवान को टिकट मिला, शाहपुर से राकेश ओझा को टिकट पार्टी ने दिया, और बक्सर सीट से आनंद मिश्रा का टिकट फाइनल हो चुका है। देखिए आईपीएस आनंद मिश्रा को पार्टी ने टिकट दिया। अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट मिल चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, और आपको बता दें कि ये दूसरी लिस्ट है, 12 उम्मीदवारों के नाम है। मैथिली ठाकुर को टिकट पार्टी ने दिया, कल ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, और आज देखिए अलीनगर से उनका टिकट फाइनल। हालांकि ये खबर हमने आपको पहले बताई थी कि अलीनगर से मैथिली ठाकुर का टिकट फाइनल है, और उस खबर पर मुहर लगी। इसके अलावा आपको बता दें, हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद है, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, गोपालगंज से सुभाष सिंह है, बनियारपुर से केदारनाथ सिंह को टिकट मिला, छपरा से छोटी कुमारी को टिकट, सोनपुर से विनय कुमार सिंह को टिकट, रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार को टिकट, बाढ़ से सियाराम सिंह को टिकट, अगियाओं से महेश पासवान का टिकट हो चुका है फाइनल, शाहपुर से राकेश ओझा का टिकट फाइनल, और बक्सर सीट से देखिए आनंद मिश्रा, जिन्होंने बीजेपी अब से कुछ दिन पहले ज्वाइन की थी, उनका टिकट फाइनल हो चुका है। पार्टी ने उन पर भरोसा जाहिर किया और उनको बक्सर से टिकट दिया जा चुका है। आनंद मिश्रा आईपीएस, जिनका टिकट कंफर्म हो चुका है। ये दूसरी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, और इस लिस्ट में देखिए तमाम बड़े चेहरे हैं। अलीनगर सीट देख लीजिए, मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में आपको दिखेंगी, और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि मैथिली ठाकुर को इस सीट से पार्टी उतार सकती है। हमने ये खबर आपको पहले बताई थी, उस खबर पर भी मुहर लग चुकी है। और इसके अलावा देखिए हायाघाट की सीट रामचंद्र प्रसाद को टिकट पार्टी ने दिया, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार का टिकट कंफर्म, बनियारपुर से केदारनाथ सिंह का टिकट कंफर्म, रोसड़ा एससी से वीरेंद्र सिंह को टिकट कंफर्म। इसके अलावा देखिए बाढ़ से सियाराम सिंह का टिकट है, अगियाओं से महेश पासवान को पार्टी ने टिकट दिया, बनियारपुर से केदारनाथ सिंह का टिकट कंफर्म हो चुका है। और ये दूसरी लिस्ट बीजेपी की है। कल बीजेपी की पहली लिस्ट आई थी, अब देखिए दूसरी लिस्ट भी बीजेपी ने अपनी सामने रख दी है। इसमें 12 उम्मीदवारों के नाम हैं, और वो लगातार हम आपको नाम बता रहे हैं। और ये देखिए दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम में जो दो प्रमुख नाम है, मैथिली ठाकुर, उनको अलीनगर से पार्टी ने टिकट दिया। बक्सर सीट देख लीजिए, आनंद मिश्रा को टिकट, इन दोनों ने ही बीजेपी अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन की, मैथिली ने कल बीजेपी ज्वाइन की थी, और इन दोनों को ही टिकट मिल चुका है। शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है, मैथिली ठाकुर का नाम, आनंद मिश्रा का नाम शामिल है। इसके अलावा कौन से और बड़े नाम हैं जो इस लिस्ट में आपको दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए दूसरा लिस्ट आ गया, और सबसे पहला नाम इसमें अलीनगर से मैथिली ठाकुर का नाम है। उसके बाद हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद का, बाढ़ से डॉक्टर सियाराम सिंह का, बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू थे, उनका टिकट कट गया और उनके जगह पर दूसरे उम्मीदवार बनाए गए सियाराम सिंह। अगियाओं से महेश पासवान, शाहपुर से राकेश ओझा को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है। बक्सर से आनंद मिश्रा, जो आईपीएस थे, जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और बक्सर से उन्हें उम्मीदवार इस बार बनाया गया। कुछ दिन पहले बीजेपी में वो शामिल हुए थे, और अभी जो दूसरी सूची डाली गई है आनंद मिश्रा की, वो उस सूची में उनका नाम है। और बक्सर से आईपीएस, जो रिटायर्ड आईपीएस है आनंद मिश्रा, उन्हें बनाया गया है, यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उसके बाद देखिए अलीनगर से मैथिली ठाकुर हैं, छपरा से छोटी कुमारी को उम्मीदवार बनाया गया। तो कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर के आज सूची जिसकी इंतजार थे लोगों को, वो सूची इस वक्त बीजेपी ने जारी कर दी है।
कई नए चेहरों को इसमें मौका दिया गया है जी। जी, और शैलेंद्र, इसमें कितने पुराने चेहरे, कितने नए चेहरे आपको समझ आ रहे हैं? हालांकि देखिए मैथिली ठाकुर हैं, वो नया चेहरा, लेकिन इसके अलावा इस 12 नामों की लिस्ट को जो आप देख रहे हैं, इसमें कितने लोगों को रिपीट किया गया है? देखिए, इसमें कई नए चेहरे हैं। आनंद मिश्रा आईपीएस अधिकारी की बात कर लें, राकेश ओझा की बात कर लें, मैथिली ठाकुर की बात कर लें, डॉक्टर सियाराम सिंह की बात कर दो, इस तरह के जो उम्मीदवार हैं वो नए उम्मीदवार हैं और नए चेहरे हैं जिन पर इस बार बीजेपी ने भरोसा किया है और उन्हें बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़वाने की तैयारी है। चुनाव लड़वाया जा रहा है, उन्हें उम्मीदवार बनाया जा रहा है। तो कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। कई नाम की चर्चा पहले से थी। मैथिली ठाकुर के नाम की चर्चा लगातार हो रही थी कि मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल होंगी। उस पर बीजेपी में मैथिली ठाकुर शामिल हुई और अब उन्हें उनके नाम की घोषणा भी कर दी। आनंद मिश्रा कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और उस वक्त से ही कयास लगाया जा रहा था कि आनंद मिश्रा उम्मीदवार होंगे और इस वक्त देखिए आनंद मिश्रा को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है। एक और महत्वपूर्ण सीट बाढ़ की हम बात करें तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू वहां से लगातार कई बार विधायक रह चुके। पहले वो जदयू से थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, लेकिन इस बार कहा जा रहा था कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट कट सकता है। इस बार उनका टिकट जो है वो कट गया और डॉक्टर सियाराम सिंह को उनके जगह पर उम्मीदवार बनाया गया। तो कई नए चेहरे को बीजेपी ने इस बार मैदान में उतारा है जी। बिल्कुल। और शैलेंद्र, अगर पहली लिस्ट देखें और अब दूसरी लिस्ट देखें, जैसा कि आप बता रहे हैं कि दूसरी लिस्ट में कई नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, उसी तरीके से अगर पहली लिस्ट को देखें तो वहां पर कई बड़े नामों को पार्टी ने काट दिया था। अब यहां आप बाढ़ से भी कह रहे हैं कि जानू का टिकट कट चुका है, यानी पार्टी की तरफ से वो बात रिपीट की जा रही है कि अगर आप काम बेहतर कर रहे हैं, छवि अच्छी है, तो फिर आप आगे जा रहे हैं, नहीं तो नए एक्सपेरिमेंट के लिए भी पार्टी तैयार रहती है। और बीजेपी की दोनों लिस्ट में ये बात दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जब कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनका टिकट कट गया, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को लेकर के कई तरीके की चर्चाएं हो रही थी और अब उनका टिकट कट गया, उनके जगह पर दूसरे लोगों को उम्मीदवार बना दिया गया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बीजेपी एक तो जिताऊ उम्मीदवार और साथ ही साथ ऐसे चेहरे जो क्षेत्र में चर्चित हो, जिन पर भाजपा को भरोसा हो, लोगों को भरोसा हो, ऐसे चेहरे को बीजेपी ने मौका दिया है। और इस बार भी, पिछले बार में भी कई नए चेहरे को मैदान में भाजपा ने उतारा और इस बार भी कई नए चेहरे को बीजेपी की तरफ से मैदान में उतारा गया है जी। बिल्कुल। और इस पूरी लिस्ट को अगर शैलेंद्र देखें तो इसमें 2 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जिसमें एक मैथिली ठाकुर है और दूसरा छपरा सीट से भी छोटी कुमारी को टिकट पार्टी ने दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैथिली ठाकुर की चर्चा पिछले कई दिनों से लगातार हो रही थी। मैथिली ठाकुर ने जब तावड़े से मुलाकात की थी उसके बाद से उसकी चर्चा हो रही थी और अब छोटी कुमारी, 2 महिलाओं को इस बार बीजेपी ने उतारा है मैदान में। और खास तौर पर यदि हम कह लें, मैथिली ठाकुर के बहाने कहीं न कहीं मिथिलांचल को भी साधने की तैयारी है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है